and welcome to my channel. I have done cleansing, toning and moisturizing और मैंने पहने हुए हैं पोलो हाउस के ब्राउन कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ NYX का आई शेडो बेस एज प्राइमर और अपनी पूरी आईलिड पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे प्लेस कर लूंगी। साथ ही इसे सेट कर दूंगी एक प्रेस्ड पाउडर से। तो मैं यूज कर रही हूँ मैक स्टूडियो फिक्स का NC37 प्रेस्ड पाउडर। और इसके बाद अपने आईब्रोज को शेप अप करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ किस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर इन ब्राउन शेड। तो मैं पहले अपने आईब्रोज को कोम कर रही हूँ, उसके बाद लाइंस ड्रॉ करके इस जेल से फिल कर लूंगी और इसके ऊपर दिए गए ब्राउन पाउडर से भी सेट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेकअप तो पूरा ब्राइडल वाला दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन मैं ब्राइडल अटायर नहीं वेयर कर रही, इसलिए वैसी गेटअप नहीं आएगी। मैं एक फ्यूजन लुक क्रिएट कर रही हूँ एंड में एंड आई होप आपको पसंद आएगा। तो हुडा ब्यूटी का रोज एडिशन पैलेट ले रही हूँ मैं, ये ओरिजिनल नहीं कॉपी है और इसके कुछ शेड से करूंगी मैं अपना आई मेकअप। तो मैंने ये वाला शेड पिक किया है अपनी ट्रांजिशन कलर की तरह। दिस इज अ रस्ट ब्राउन शेड कॉल्ड हीना। तो मैं इसे ट्रांजिशन कलर में अच्छे से प्लेस करके फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी और मैं सैंडलवुड कलर को भी थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ पिक करने के टाइम हीना कलर के साथ। दोनों ही ब्राउन के शेड्स हैं। मूविंग ऑन, मैंने ब्लैक ट्रूफल कलर लिया है विच इज अ मैट ब्लैक आई शेडो और इसको मैं अपनी कॉर्नर ऑफ आईज पर प्लेस कर रही हूँ इन वी शेप। तो मैं एक ट्रायंगुलर शेप बना रही हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई आई और उसके बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बहुत ही लाइटली अपनी इनर क्रीज में भी ले आएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ स्टेपल ब्राइडल लुक है जो कि आप अक्सर देखेंगे कि काफी ब्राइडल मेकओवर्स में यूज होता है, ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन। वही मैं आज यहाँ यूज कर रही हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी बाकी बची आईलिड पर लगा रही हूँ थोड़ा सा कंसीलर और ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है। उससे फिंगर से पैट करके मैं सबसे पहले प्लेस करने वाली हूँ एक गोल्डन कलर एंड दिस इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड कलर फ्रॉम द हुडा पैलेट। तो मैंने फिंगर की हेल्प से सेंटर में प्लेस किया है और उसके बाद मैं कॉर्नर पे लगा रही हूँ एक लाइटर गोल्डन शेड विच इज कॉल्ड मून डस्ट शेड। तो इस सब को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और जहां पर कलर्स मिल रहे हैं उन लाइंस को भी अच्छे से स्मज आउट कर देंगे ताकि कुछ भी हार्शनेस नजर ना आए। दैट्स इट, यही कलर्स हमारी मेन आईलिड पर रहने वाले हैं और ट्रांजिशन शेड्स को ही पिक करके मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर भी स्मोक आउट करूंगी बाद में। अभी हम आईलाइनर अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लॉरियल का आईलाइनर लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है और काफी जेट ब्लैक है। इसका वॉन्ड भी बहुत इजी टू अप्लाई है। तो एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करने के बाद मैं अपने ट्रांजिशन कलर्स को स्मज आउट कर रही हूँ लोअर लैश लाइन के नीचे। और मून डस्ट शेड को पिक करके मैं इनर आई कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स ऑफ द लोअर लैश लाइन पर भी। मूविंग ऑन, मैं M&M का इनफॉलेबल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ फेस को प्राइम करने के लिए। और फ्रेंड्स, अपनी फाउंडेशन बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक मेरा न्यू परचेज मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये फाउंडेशन स्टिक। इसमें मेरा शेड है F9। ये मैंने अभी रिसेंटली नायका से परचेज किया है और जैसे कि आपको बताया है कि मैं ऑल इन वन सीरीज चला रही हूँ अपने वीडियोस की, जिसमें मैं आपको मेकअप भी दिखाऊंगी और किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी करके दिखाऊंगी और हो सका तो उसके स्वॉचेस भी। तो ये रहा रिव्यू और स्वॉच इस फाउंडेशन स्टिक का। मुझे काफी अच्छी लगी, ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर्ड है और बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ अपने फेस पर इसे यूज। पहले मैं अपने हाफ ऑफ द फेस को मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट करूंगी। तो ये डैम्प ब्लेंडर है और मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि शेड काफी लाइटर है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। आई नो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था इसलिए मुझे गलती लग गई शेड चूज करने में, बट एनीवे हम इसको सेट कर लेंगे अपने फेस के अकॉर्डिंगली। वैसे भी ब्राइडल मेकअप में आप थोड़ा सा ब्राइटर शेड यूज करें तो वो बेटर है। सो आप हाफ ऑफ द फेस देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करके कैसा लग रहा है। अब रेस्ट ऑफ द हाफ मैं आपको एक कबूकी ब्रश से सेट करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी साइड बेटर रिजल्ट देती है। तो ब्रश से सेटिंग करने के लिए मैं सर्कुलर मोशन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत ही इजीली स्प्रेड हो रहा था। ये इतना सॉफ्ट और क्रीमी है एंड इट इज एक्चुअली लाइट वेट ऑन योर स्किन। ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ पोत दिया अपने फेस पे बहुत हैवीली। तो काफी अच्छी कवरेज भी दे रहा है।
सुपर हाई कवरेज नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मीडियम टू हाई के बीच की कवरेज है, और वो भी एक ही कोट से। आप चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं कवरेज को, बट मैं अभी यहाँ आपको एक ही कोट लगा के दिखा रही हूँ। तो अब आप दोनों साइड्स को देख सकते हैं। ये वाली साइड ब्रश की साइड है और दूसरी साइड मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। मुझे ब्रश वाली साइड ज्यादा अपील कर रही है। मैंने क्लोजली देखा मिरर में तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रश वाली साइड इज मच बेटर देन द ब्यूटी ब्लेंडर साइड। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने बाकी फेस को भी अच्छे से ब्रश से ही ब्लेंड कर लेती हूँ और पूरी फाउंडेशन को नेक पर और फेस पर सेट कर देती हूँ। और इसका फाइनल रिजल्ट हम कंसीलर और पाउडर से सेट करने के बाद भी देखेंगे। तो मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज कर रही हूँ, जो कि क्लोज टू माय स्किन टोन शेड ही है। मैं बहुत ज़्यादा लाइटर शेड यूज नहीं करना चाहती अभी। तो इसे मैं अपने अंडर आइज पे कंसील करने के लिए फोरहेड, नोज ब्रिज और चिन एरिया पे लगा के डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। और उसके बाद हम अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करेंगे मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर से, एंड माय शेड इज NC37। तो मैं पाउडर को भी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही पिक करके सेट करती हूँ। मुझे काफ़ी इजी लगता है और बहुत अच्छी फिनिश आती है। तो ये देखिए मैंने पाउडर पिक कर लिया है और सेट करके अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि पाउडर से सेट करने के बाद हाफ ऑफ द फेस कितना वेल फिनिश्ड लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे एयर ब्रश्ड फेस हो। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक आई हैव बॉट अ गुड प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, हम पूरे फेस को पाउडर से सेट कर लेते हैं और आगे चलते हैं अपने बाकी के मेकअप की तरफ। तो ये हो गया हमारा एक रिव्यू भी। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। डू कमेंट बिलो। क्रीम कॉन्टूर के लिए मैं NY Bay की कॉन्टूर स्टिक यूज कर रही हूँ। तो इसे मैं अपनी कॉन्टूर लाइंस में प्लेस करके अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने NY Bay के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू और स्वॉचेस किया हुआ है अपने चैनल पर। तो अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। अपने क्रीम कॉन्टूर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूंगी वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्रॉन्जर। ये बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है और आपको एक हाईलाइट भी दे देता है फेस पर, तो ब्राइडल लुक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ इसी के साथ। और ब्लश के लिए मैंने पिक किया है एसेंस का सिल्की टच ब्लश इन पिंक शेड। इसको बहुत लाइटली ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चीक्स पर लगा रही हूँ। And for that bridal glow and highlight, what could be better than Merry Luminizer by The Balm Cosmetics? तो मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से इस हाइलाइटर को अपने पूरे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फेस पर प्लेस कर लूंगी। चीक बोन्स, फोरहेड एंड नोज ब्रिज, क्यूपिड्स बो एंड चिन। और साथ ही इसी को एक पतली ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन एरिया पर भी हाइलाइटिंग के लिए यूज करूंगी। अपनी आईलैशेस को कर्ल करने के बाद मैं पहले अप्लाई करूंगी मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छा है, काफी वॉल्यूम और लेंथ देगा आपकी आईलैशेस को। और फिर मैं फॉल्स आईलैशेस लगा लूंगी ऑफ द स्क्रीन। अपनी वाटर लाइंस को टाइट लाइन करने के लिए मैं मेबेलिन कलोसल काजल सुपर ब्लैक यूज कर रही हूँ। तो एक येलो वाला आता है नॉर्मल और ये है सुपर ब्लैक, जो कि मैं हमेशा ब्राइडल लुक्स के लिए रेकमेंड करती हूँ। बहुत ही जेट ब्लैक और स्मज प्रूफ काजल पेंसिल है। तो मैंने इसको अपनी वाटर लाइंस पर टाइट लाइन कर लिया और उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मूविंग ऑन, HR का लिक्विड गोल्डन ग्लिटर आईलाइनर लिया है मैंने और इसको मैं जहां पर भी गोल्डन शेड्स लगाए हैं उसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लिटरी लुक। आप चाहें तो प्रेस ग्लिटर्स भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं फ्यूजन अटायर में रहने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लाइट रख रही हूँ विद दिस लिक्विड गोल्डन आईलाइनर। लिप्स के लिए मैंने पिक किया है स्टे क्वर्की का ये रेड कलर एंड इट इज इन द नेम किस यू शुडंट मिस। तो ये एक मैट लिक्विड लिपस्टिक है, इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छे से लगा लूंगी एंड इट इज वेरी इजी टू अप्लाई और बहुत ही प्रिटी शेड है ये, तो ब्राइडल के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हम ग्लैम 21 मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट करके चेक करेंगे अपनी फाइनल लुक। तुमसे मिलने के बाद दिल
हेलो लवलीज, तो कैसा लगा आपको मेरा ये फ्यूजन लुक? ये बहुत ही ग्लैमरस आई मेकअप है विच इज़ पेयर्ड विद दी ऑल टाइम फेवरेट मरून लिप्स। तो इसको आप ब्राइडल लुक की तरह भी वेयर कर सकते हैं। अभी मैंने ब्राइडल ड्रेस या ज्वेलरी नहीं पहनी है तो आप वो वाला गेटअप नहीं देख पाएंगे। मैंने काइंड ऑफ फ्यूजन सा रखा है अपना गेटअप आज का। द स्लीवलेस ब्लैक टॉप प्लस आई हैव सम व्हाइट स्टोन इयररिंग्स इन माय ईयर्स एंड आई हैव पेयर्ड दिस लुक विद माय फैनमास टीका चेन विच आई बॉट फ्रॉम Amazon. You must have watched my Amazon jewelry haul. If you've missed that, I'll tag it in this video. तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला लुक कैसा लगा, और साथ ही अगर आप कोई स्पेशल लुक आगे आने वाले वीडियोस में देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मुझे कमेंट्स में लिखकर ये भी बताइए कि मेरी ये ऑल इन वन सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, जिसमें मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल भी दिखाती हूँ और अपने किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी देती हूँ। तो मैंने अपने आज के वीडियो में आपको रिव्यू दिया है इस प्रोडक्ट का, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन की मेकअप स्टिक, जो मैंने अभी रिसेंटली नायका से परचेज करी है। इसमें मेरा शेड है F9। एक्चुअली मेरा शेड नहीं कह सकती मैंने F9 परचेज किया है, बट मुझे अपने शेड से थोड़ा ज़्यादा लाइटर लगा ये। तो जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप ट्राई ऑन नहीं कर पाते ना शेड को, इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। बट देन यू नो आई ऑलवेज फिक्स इट। मुझे ये स्टिक यूज़ करनी बहुत ही ईजी लगी। इतना क्रीमी टेक्सचर है, इतनी ईजीली ब्लेंडेबल है और काफ़ी अच्छी कवरेज दी है इसने मेरे फेस पर। आई वुड नॉट से हाई कवरेज, बट आई वुड से मीडियम टू हाई के बीच का कवरेज है और बिल्डेबल कवरेज है। आप चाहें तो इसके 2 कोट्स भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी फाउंडेशन के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज एंड मे बी इन फ्यूचर मैं कोई और शेड बाई करूँ जो कि मेरी कॉम्प्लेक्शन टोन के काफ़ी क्लोज हो। तो F9 शेड ऐसा दिखता है मेरे फेस पर। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि ये शेड कैसा लगेगा। सो एक सुपर फास्ट मेकअप बेस बनाने के लिए ये स्टिक बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहेगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आपको प्राइस भी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ रियली वर्थ इट्स प्राइस। तो मैं इस तरह के वीडियोस लाती रहूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज पे। मैं हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर और म्यूजिकली ऐप पर भी। तो अगर आपको मेरी शर्ट्स पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। Stay tuned to my channel and I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye.